तौकीर रजा संभल हिंसा के घायलों से मिलने मुरादाबाद के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जिसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि संभल, बदायूं और अजमेर शरीफ की मस्जिदों और दरगाह के नीचे पहले कभी हिंदू मंदिर नहीं होंगे। उससे पहले कुछ और रहा होगा, उससे पहले कुछ और रहा होगा। उसके नीचे और खुदाई करो तो डायनासोर भी मिल जाएगा। तो खुदाई करते रहो और पूरा देश खोद डालो। इसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि देश में कानून मौजूद है। वो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद के अलावा देश में जितने भी धार्मिक स्थल है 1947 के बाद उनका जो स्टेटस था उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब जितनी याचिकाएं आ रही हैं अब सब गैर कानूनी हैं और कोर्ट में जो मंजूर हो रही हैं वो भी गैर कानूनी है। तो कोर्ट अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। इसके अलावा मोहन भागवत के जनसंख्या बढ़ाने के बयान पर उन्होंने कहा कि पहले मोहन भागवत खुद के घर में तो जनसंख्या बढ़ाए। पहले हिंदू मंदिर रहे होंगे, उससे पहले कुछ और रहा होगा, उससे पहले कुछ और रहा होगा, और उसके नीचे खुदाई करो तो डायनासोर भी मिल जाएंगे। तो खुदाई करते रहो, पूरा देश खोद डालो। खोद डालने का कोई कानून मौजूद है और कानून ये कहता है कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितने भी धार्मिक स्थल है 47 के बाद जो उनकी पोजीशन है वो रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। और जितनी ये याचिकाएं आ रही हैं ये गैर कानूनी है और जो एक्सेप्ट की जा रही है कोर्ट में ये भी गैर कानूनी है। तो कोर्ट अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती। और हमारे साथ शशि चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार से मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा कि 1947 के बाद जो भी कोर्ट पे अर्जियां दाखिल की जा रही है, यानी कि मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, वो सभी गैर कानूनी है। जी आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए। और मौलाना तौकीर जी का जो कार्य क्षेत्र है वो उनका धार्मिक कार्य है। वो स्वयं को कहीं का जज न कि कोई याचिका दाखिल हो और उस पर सुनवाई से पहले ही वो डिसाइड कर दे कि वो मस्जिदी है। जब मुकदमा दाखिल हुआ है वहाँ पर एविडेंसेस आएंगे, दोनों पक्ष अपना जवाब दावा पेश करेगा, जवाब दावा के बाद अदालतें तय करेंगी। उसके बाद और भी ऑप्शन है, ऊपर अदालत में पक्ष हारने वाला जा सकता है। लेकिन अब ये मदरसा साहब जो मौलाना है इनको इतनी तमीज नहीं मालूम है कि जो जैसे संभल का मामला आप उठा लिए, ताजमहल का मामला उठा लिए, ऐसे मामलों में जहाँ जो बिल्डिंगें ASI संरक्षित है वहाँ पर जो वर्शिप एक्ट 1991 में लागू नहीं होता है। तो ये टोटल फ्री होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ 100 साल से पुरानी इमारतें हैं, अब वक्फ एक्ट भी, वर्शिप एक्ट भी चैलेंज है, वक्फ एक्ट भी चैलेंज है। तो अभी उन पे भी सुनवाई अभी बाकी है। तो जब सुनवाई होगी, मौलाना जी तो गैर कोर्ट को ही पूरी तरह से गैर कानूनी बता रहे तौकीर रजा जी। हम कह तो रहे जब कोई चीज अदालत में चली गई तो वो विवादित हो गई। अब उस पे जो जुडिशियल सिस्टम हमारा देश का है वो तय करेगा सबूतों के आधार पे। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये हो, वैसी जी हो, पूर्व में आजम खान जो जेल में आनंद ले रहे हैं, ऐसे लोग जो है ऐसे बयान देकर के सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल। एक और प्रश्न महत्वपूर्ण उन्होंने उठाया कि भाई खोदते रहो, पूरे देश को खोद डालिए और ज्यादा खोदेंगे तो अंदर से डायनासोर भी निकल आएगा। देखिए यहाँ से मक्का तक खुदेगा और जब मक्का खुदेगा वो भी मेरा मक्केश्वर महाराज है। तो दुनिया में जहाँ जहाँ खुदेगा वहाँ बाबा विश्वनाथ निकलेंगे, भोलेनाथ निकलेंगे, भगवान कृष्ण निकलेंगे। आखिर निकल क्यों रहे हैं? अल्लाह को तो लोग कहते हैं कि अल्लाह को तो किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ दुनिया में भगवान कृष्ण को लोगों ने देखा, भगवान राम को देखा, महादेव के चमत्कार देखे, लेकिन अल्लाह ने तो बताया
अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। तो ऐसी बेवकूफी की बातें करना छोड़ दे, आए अदालत में, उनके वकील सबूत दे और सबूतों खुद रहा तो बहुत दिक्कत क्या है। अगर खुद रहा जहाँ जहाँ एविडेंस से निकल रहे हैं, इन्होंने, इनके पूर्वजों ने गलती कर दी। बाबर ने, औरंगजेब ने हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए जब मंदिर तोड़े तो वहाँ हिंदुओं के धार्मिक पहचान चित्र वहाँ छोड़ दिए। आज वही सबूत बन के चिल्ला रहे हैं हर जगह। तो जो लिया है वो तो देना पड़ेगा ना, ये दुनिया है, दुनिया कमाता है, जो यहाँ से लिया बिल्कुल, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।